हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आज बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। देखो भाई, मैं आप लोगों को इस तरह से गुमराह नहीं करने वाला हूं कि 2 से 3 दिन में आप ये रूल फॉलो करें और आपके मॉक में नंबर इंक्रीज हो जाएंगे या पेपर निकल जाएगा। भाई, इतने कंपटीशन में यदि आपको पेपर निकालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन भाई आप लोगों को मेहनत भी सही डायरेक्शन में करनी है। ऐसा भी नहीं है भाई कि आप जो मन आए वो पढ़ो, सुबह से शाम तक पढ़ो, लेकिन आपका कोई टाइम टेबल नहीं पढ़ने का है। जो मन आ रहा है वो पढ़ रहे हैं, जो मन नहीं है वो नहीं पढ़ रहे हैं। जो चीज़ आपको आ रही है उसी का रिवीजन कर रहे हैं, जो नहीं आ रही है वो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह भी मॉक में नंबर नहीं बढ़ने वाले। भाई एक बात याद रखना, केवल मॉक देने से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मॉक देने से सिलेक्शन हो जाता तो भाई 8,000 वैकेंसी होती, तो उसमें भी कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे मॉक देते हैं, तो भाई भी सभी का सिलेक्शन हो जाता। आपको करना क्या है कि आपको पहले, अगर आपने 2 घंटे मॉक दिया है तो आपको कम से कम उसको 2 घंटे एनालिसिस करना है। जो भाई 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और फिर भी उनके मॉक में अभी तक नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो भाई आप अपने पढ़ने का तरीका भी नहीं बदल रहे हैं। तो भाई आप एक बात याद रखना कि यूपीएसआई हो या यूपी कांस्टेबल हो, इनकी वैकेंसी हर साल नहीं आती है। बहुत से बच्चे हैं ओवर एज हो जाएंगे, और जो ओवर एज नहीं भी होंगे तो उनको अगला मौका कब मिले ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि भाई मैं जो बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो भी मैंने कहीं से सुना है, उसे फॉलो भी किया है और मुझे रिजल्ट भी मिला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो भाई, अब आते हैं टारगेट पर। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 3 कॉपियाँ खरीदनी है। एक जीके जीएस की, एक मैथ्स की और एक हिंदी की। 3 कॉपियाँ बनानी है। भाई देखो, मैं आपको कल ये नहीं बताने वाला हूँ कि जो केवल गलत क्वेश्चन है उन्हीं को नोट करो। अब सबसे पहले आपको जीएस की कॉपी बनानी है। अब जीएस में क्या करना है आपको, अब आपको जीएस में करना क्या है, आपने जिस भी प्लेटफॉर्म पर मॉक दिया हो, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन गलत हुए हों उन्हें लिखना है। उसके बाद आपने जो भी तुक्के मारे हैं वो सारे क्वेश्चन लिखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने, जैसे कि यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 20 क्वेश्चन सही हुए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो 20 क्वेश्चन सही किए हैं वो आपको आते ही हों। उसमें से भी आपने 4 से 5 तुक्के ज़रूर मारे होंगे, तो वो भी आपको नोट करने हैं। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में आपको क्या करना है, जैसे कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर मॉक दिया हो और आपके जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं वो आपको सारे गलत क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं। जैसे कि गद्यांश है, गद्यांश के क्वेश्चन नहीं नोट करने हैं आपको। अब ग्रामर वाला पार्ट, जो उसमें ग्रामर वाले पार्ट में जो भी क्वेश्चन है वो को केवल क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं, उनके साथ साथ उसका रूल भी नोट करना है। इस तरह से आप अगली बार गलती नहीं करेंगे। जो पर्यायवाची हैं या विलोम शब्द हैं या तद्भव तत्सम हैं, जो भी हैं वो आपके गलत हो रहे हैं तो आप वैसे ही नोट कर लें। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में आपको करना क्या है, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं वो तो आपको नोट करने ही हैं, और जो क्वेश्चन जो आप मॉक दे रहे थे उस टाइम आपको लगा कि ये क्वेश्चन हमें फंसा सकता है, या आपका तुक्के से सही हो गया है या किसी तरीके से भी सही हो गया है, और आपको लगता है कि हम ये क्वेश्चन दोबारा नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो भी क्वेश्चन नोट करना है। अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी आप लोगों को ये भरोसा नहीं है कि क्या ये सब करने से नंबर बढ़ सकते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले यही सलाह देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले केवल मैथ्स पर ही अप्लाई कीजिए और कम से कम 1 महीने तक आप उसमें टाइम देकर देखिए। अगर आपको उसमें कुछ परिवर्तन लगता है तो आप करना, अन्यथा आपकी मर्जी। जय हिंद।